जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा क्लास करेंगे। कौन सा क्लास होगा दोस्तों? तो आज का क्लास जो होगा ये तीसरा क्लास होगा। हम लोगों ने 2 क्लास कवर किया है दोस्तों, जिसमें पहले क्लास में हमने इसका बेसिक चीज़ बताया है। दूसरे क्लास में दोस्तों क्वेश्चन का यहाँ पर भर भर के हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। तो आपका रिस्पांस भी अच्छा मिला, आपका सपोर्ट अच्छा मिला दोस्तों, और आपका जो प्यार मिल रहा है मेरे भाई, आप सभी का मैं आभारी हूँ। और मैं आप लोगों से कामना करता हूँ कि आप अपना प्यार ऐसे ही आगे जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार सभी विद्यार्थी लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए भाई। जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए दोस्तों। देखिए, जब तक जीडी का परीक्षा नहीं होगा तब तक यूट्यूब पर फ्री में हमारी क्लास जो है आती रहेंगी, और मैं प्रयास करूंगा आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा दोस्तों। बस आपको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, और आप लोग जो है दोस्तों सपोर्ट करिए, ठीक है, अपना प्यार दिखाइए, और मैं ऐसे ही क्लास यहाँ पर जारी रखूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे साथियों। चलिए, हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके थे, आज जो है 26वां क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो 26वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग एक बार पेपर और पेन लेकर बैठ जाइएगा। जो क्वेश्चन आपके सामने होगा उसका आंसर करने का प्रयास करिएगा। और मेरे भाई, आप लोगों में से ही एक विद्यार्थी ने 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो उनका भी मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में उसको मैं सलूशन बताऊंगा। मेरे भाई, अगर आप देख पा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। 2 क्वेश्चन मेरे भाई ने भेजे हैं, तो उन दोनों ही प्रश्नों का सलूशन मैं बताने वाला हूं लास्ट में, कैसे कैसे उन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? चलिए भाई, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या कहा गया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर बताइए क्या है। वार्षिक ब्याज की दर पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका दर क्या होगा, ब्याज की दर क्या लग रही है। तो बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा मेथड बताऊंगा, और ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए कोई मूलधन P है। मान लेते हैं दोस्त कोई मूलधन क्या है, P है। अब ये मूलधन P है, तो P अगर मूलधन है तो दोस्त ये 3 वर्ष की बात है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है सर? यह मूलधन 2400 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाता है? तो 2400 रुपये हो जाते हैं। आगे कहा गया है और 4 वर्षों में 2520 हो जाता है। और यही मूलधन दोस्तों, यही मूलधन 4 वर्षों में कितना हो जाता है? तो वही जो मूलधन है 4 वर्षों में मेरे दोस्त 2520 रुपया हो जाता है। 2520 रुपया हो जाता है। 3 साल इधर हो गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक आने में कितने वर्ष लग गए होंगे? तो आप कहेंगे सर 1 वर्ष लग गया होगा। 1 वर्ष यहाँ लगा होगा, तभी ना 1 और 3 मिला के 4 साल पूरे हो गए। तो यहाँ से आपसे दर पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कितने वर्ष दिया गया है? 1 वर्ष। यहाँ से 1 साल का निकल जाएगा आपका क्या? मिश्रधन बटे मूलधन, यानी मिश्रधन और मूलधन का अनुपात। और मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि अगर आप 1 साल का मिश्रधन और मूलधन का अनुपात आपको पता है तो आप ब्याज निकाल पाएंगे। तो यहाँ से निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 2520 अब बटे में हो जाएगा 2400। बटे में क्या होगा? तो 2400 हो जाएगा। काट पीट करेंगे अगर तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों 4 से, तो 4 छक 24 बचेगा 1, 4 3 12 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 छक 24 यानी 60 हो जाएगा। यह 1 साल का क्या निकल गया? मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकल गया। इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहते हैं। 1 साल का अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो आप ब्याज निकाल पाएंगे। 60 रुपया था, 63 रुपया हो गया। कितना रुपया ब्याज मिल गया? तो 3 रुपये ब्याज मिल गए हैं। किस पर? 60 पर गुणे 100 कर देंगे।
एक जीरो से यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 5 दूनी 10 यानी 5%। क्या हो जाएगा दोस्तों? 5% इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। 5% इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है कि नहीं समझ पाए तो आप बताइए, क्योंकि इसी पैटर्न पर अगला सवाल होगा जो आप लोग बताएंगे। समझ में आ गया दोस्तों? बढ़िया से समझ लीजिए। अगला प्रश्न ले रहा हूं आपके सामने और इसका जवाब देंगे आप सभी विद्यार्थी। चलिए, वही सवाल है, बस अंक बदल दिए गए हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, कितना % इसका सही आंसर होगा, बता देंगे सभी लोग कमेंट करके। भाई सभी विद्यार्थी क्या कर देंगे, कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। जल्दी से बताइए भैया, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से फटाफट। देखिए, समझ में नहीं आया है तो एक बार और समझिए, कोई बात नहीं मेरे भाई। मेरा उद्देश्य है आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझाना, लेकिन दोस्तों जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए आपका भी सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग साथ दीजिए भाइयों, और मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ आपको हर एक सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। ध्यान से समझिएगा, क्या कहा गया है। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 1452 रुपये और 3 वर्ष में दोस्तों 1597.20 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर होगी। वही कंसेप्ट, वही तरीका है। मान लेते हैं मूलधन क्या है, P है। मान लेते हैं दोस्तों मूलधन P है, और ये 2 वर्षों में मेरे भाई कितने वर्ष में, तो सर 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो 1452 रुपये हो जाती है। क्या हो जाती है, 1452 रुपये हो जाती है। और 3 वर्षों में, अब यहाँ से दोस्तों यहाँ 3 वर्ष तक आ गया, तो 3 वर्षों में कितनी हो जाती है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 3 वर्षों में तो 1597.20 हो जाती है। 1597.20 हो जाती है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने वर्ष हुए हैं साथियों, आप कहेंगे भैया 3 वर्ष तो हुआ है। कितना वर्ष हुआ है, 3 वर्ष। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 साल हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक आने में 1 साल हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 वर्ष हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ से 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल देंगे, यानी कहने का मतलब मेरा यह है 1 साल का आप मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकाल देंगे। तो इसको पहले ऊपर रखेंगे तो 15, जो काम इसके पहले किए हैं वही काम करना है। 1597.20 अब बटे में क्या हो जाएगा, 1452 हो जाएगा। 1452 होगा भाई, 1452। अब दोस्त यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल ही हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको आप काट दीजिए मेरे भाई। आप किससे काटेंगे, 4 से काटिए। आप इसको काटिए किससे, तो 4 से ही यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। 4 से काटिए भाई। अगर 4 से काटते हैं तो कितनी बार में जाने वाला है यहाँ पर, बोलिए। 4 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, इसको काटेंगे अगर 4 से दोस्तों तो कितनी बार में कटेगा, काटिए पहले। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 3 बचेगा यहाँ पर, 3 12 3 15 होता है, 3 बचेगा। और 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, यहाँ से 3 बचेगा, फिर 4 9 36, 4 9 36, 1 बचेगा और 4 तिया हो जाएगा दोस्तों 12 बटे नीचे क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे यहाँ पर तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बचेगा हो जाएगा 25, 4 छक 24, 1 बचेगा दोस्तों हो जाएगा 12, 4 तिया 12 और 1 जीरो कर देंगे। ठीक है, अभी भी यहाँ से कटने वाला है दोस्तों। क्या कटेगा भाई यहाँ से, अभी यह कटेगा ना, यहाँ पर काटिए। 3 से कटेगा अभी, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3 और 1 जीरो। 3 से इसको काट देंगे तो 3 एक कम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, बोलिए। अभी तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अभी तक दोस्तों
अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, अभी भी कट रहा है, आप 121 से काटेंगे तो यह 10 बार में कट जाएगा, और ये 121 का 11 का क्यूब होता है तो यह 11 बार में यहाँ पर कट जाएगा। यानी फाइनली जो अनुपात आया है 11/10 आया है। 11/10 यानी कितना ब्याज मिला है सर? 1 का ब्याज किस पर? 10 पर, गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक, काट दीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? 10%। ब्याज का दर क्या है दोस्त? तो ब्याज का दर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से बना पाएंगे, बस एक बार आपको सीखने की ज़रूरत है भाई। ठीक है, चलें आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। वही पैटर्न, वही सब कुछ है दोस्तों। अगर आप 2 क्वेश्चन से अगर सीख गए हैं तो इसका आंसर करके बता दीजिए क्या होगा। बोलिए सर। अगर 2 प्रश्न आपने सीखा है, 2 प्रश्नों को आपने सीख लिया कि कैसे लगाना है, तो आप ये क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए हमें और बता दीजिए कि सर इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए भैया, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई है। पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित मिश्रधन 1200 और 1587 है, अतः ब्याज की दर बताइए क्या है। वही सारा का सारा सब कुछ वही है। मूलधन कुछ भी था, कुछ मूलधन था, और यहाँ पर बोला गया पहले वर्ष, ये पहले वर्ष की बात है। पहले साल का मिश्रधन क्या है? 1200 रुपये है, 1200 है। और तीसरे वर्ष का बात किया गया है, तीसरे वर्ष यानी यहाँ से लेकर यहाँ तीसरा वर्ष हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाना पड़ेगा? 2 वर्ष। आगे कितना बढ़ना पड़ेगा दोस्तों? 2 वर्ष। 2 वर्ष बढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 1587 दे रखा है, 1587। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलेगा तो आप 1 साल का निकालेंगे, तो 2 साल का क्या होगा? 1587/1200 होगा, 1200 होगा। इसको आप काटिए 3 से, तो 3 चौको 12 हो जाएगा, नीचे तो 400 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर क्या होगा? 3 5 15 और 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी यहाँ पर 529/400 होगा, 529/400। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, आप 1 साल का निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे भाई। 529 बटे में क्या कर देंगे? 400। ये 2 साल का है तो आप 1 साल का निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 23/20। 23 बटे क्या होगा? 20 होगा। अब 20 से कितने का ब्याज मिला सर? 3 रुपये का ब्याज मिला है। 3 रुपये का ब्याज मिला किस पर? 20 पर, तो गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। 5 का गुना 3 में, तो 5 तियाँ हो जाएगा दोस्तों 15। 15% इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। 15% इसका सही आंसर है दोस्तों। अभी तक कोई दिक्कत आपको है तो बताइए। समझ में आ गया? एकदम चेला आराम से समझिए, संतुष्ट होइए, हर एक सवाल महत्वपूर्ण है। बेसिक चीज़ आप लोग कवर करिए, ट्रिक यहाँ पर सीखिए। ठीक है, पहला क्लास आप लोग देखेंगे तो बेसिक मजबूत हो जाएगा, और ट्रिक के साथ हम हर एक सवाल को बताएंगे कि धुआं कैसे उड़ाना है। बात समझ पा रहे हैं सर? एकदम आराम से जाने दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। जितना लोग ऐसे हैं जो लोग आए हैं वीडियो देखने, अभी देखकर तुरंत हट जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आए हैं देखेंगे तुरंत हट जाएंगे। तो चेला मैं आपसे ही कहूँगा कि आप न एकदम शिद्दत से कहीं पढ़िए, शिद्दत से, मेहनत से, लगन से पढ़िए। आप कहीं पढ़िए, रिजल्ट तभी होगा। अब आज यहाँ देखें, कहीं और चले गए, फिर कहीं और, किसी और से ऐसे करेंगे तो आप चेला भटकते रह जाएंगे और आपका रिजल्ट नहीं होना है। तो पहले आप अपने आप को कंसंट्रेट बनाओ, अपने आप को कंसंट्रेट बनाएंगे तभी जाके कुछ हो सकता है। बात समझ पाए? चलिए अब यहाँ पर आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके सामने।
चलिएगा इसको बताएंगे क्या होगा। वही पैटर्न वही सारा कुछ, लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा सा इसमें हम अलग चीज़ बताएंगे। अब सवाल को ध्यान से पहले पढ़िए आप। बोला गया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपये और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपये हो जाता है, तो मूलधन बताइए। क्या पूछा है इस बार दोस्त मूलधन पूछा है। मूलधन पूछा है तो वही पैटर्न लगा दो भैया, यहाँ पर भी वही पैटर्न यहाँ पर लगाएंगे। मान लीजिए कोई मूलधन है P। अब यहाँ से दोस्त यहाँ पर 2 वर्षों में, यहाँ से कितने वर्षों में, तो 2 वर्षों में, अगर 2 वर्षों में 4500 रुपये हो जाता है, क्या हो जाता है 4500 रुपये हो जाता है, तो 4 वर्षों में, 4 वर्षों में यानी अगले 2 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में कितना हो जाता है, तो अगले 2 वर्षों में 6750 रुपया हो जाता है। अब ये 4 वर्ष का शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ 4 वर्ष होगा। अब इनके बीच का अंतर क्या आ रहा है, 2 का अंतर 1 आएगा। अब जब 1 ही आ रहा है तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6750 बटे में 4500, क्या हो जाएगा 4500। अब यहाँ पर 2 जीरो से पहले 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 5 से, 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 5 25, 5 से काटेंगे 9 पंजे 45, ठीक है 9 पंजे 45, ठीक है भाई कोई दिक्कत। 9 से काटेंगे 9 दहियम 90, 9 से काटेंगे 9 1 कम 9, 9 1 कम है 9, 4 बचेगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 अभी भी कट रहा भाई यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया, तो 3/2 आ रहा है। अब यहाँ पर 2 वर्ष समान ही है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ से हम कहेंगे दोस्त ये मूलधन पर भी, यानी यहाँ से यहाँ भी जाने में कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा होगा दोस्त, यानी 3/2 का ही गुणा किया गया होगा, तब जाके 4500 रुपये आए होंगे। तो मूलधन का 3 जब आप 2 किए हैं तब जाके किसके बराबर आ गया है, 4500 के बराबर आया है। 4500 के दोस्तों यहाँ पर बराबर आ गया है। तो यहाँ से काटेंगे, यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 से काटिए 15 3 45, ये 1500 हो जाएगा। अब 1500 का गुना 2 में कर देंगे दोस्तों, तो मूलधन जो है वह 3000 हो जाएगा, ठीक है मूलधन क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर यहाँ पर इसको सीखने में कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक तो तरीका यह हो गया। एक तरीका, अगर आपसे 2 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, कितने भी वर्ष का दे रखा हो, और आपसे पूछा जाए मूलधन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए दोनों का वर्ष जो है, अंतर जो है ना दोस्तों वो सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर सेम आ रहा है तो आप इसमें 60 का तरीका लगा देंगे। 60 का तरीका क्या लगा देंगे दोस्तों, देखिए तरीका यहाँ पर यह लगा देना है, यहाँ पर पहले वर्ष का जो मिश्रधन है, पहला जो मिश्रधन है, पहला मिश्रधन का 2 गुना आप कर देंगे 2 बार, पहला मिश्रधन का गुना आप 2 बार कर देंगे, और जो दूसरा मिश्रधन है उससे कर देंगे भाग, उससे क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। जैसे देखिए पहला मिश्रधन क्या है 4500, तो 4500 का गुना कर देंगे, 4500 गुना 45, 4500 गुना 4500 कर देंगे, ठीक है। अब बटे नीचे क्या कर देंगे, दूसरा मिश्रधन यानी 6750 कर देंगे, 6750 कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका मूलधन निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट मूलधन निकल जाएगा। देख सकते हैं 0 से 0 कटेगा यहाँ पर, और 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 5 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप काट दीजिए इसको, 5 से काटिए, 15 से काट दीजिए, 5 45 से काटिए, 45 दूना 90, 45 दूना 90। अब 45 तियाँ हो जाएगा दोस्तों 135,
3 से काटेंगे, 3 से काटिए इसको 4500 को, तो 3 15 या 45, 1500 हो जाएगा। 1500 गुना 2 कर देंगे तो वापस से 3000 ही हो जाएगा। तो इससे भी आप लगा पाएंगे दोस्तों, ये तरीका है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर मूलधन पूछा गया है तो आप इससे तुरंत ही आंसर बता पाएंगे। बाकी ये जो तरीका हमने बताया है ये तो आप हर सवाल में अप्लाई कर सकते हैं चेला। ठीक है, तो 3000 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। अभी आगे चलिए, और अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर आइए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो सवाल है इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्ष में 7000 और 8 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाती है, तदनुसार मूलधन राशि कितनी है। मूलधन राशि पूछा गया है तो क्या करेंगे आप, A1 यानी पहला मिश्रधन गुणे पहला मिश्रधन बटे दूसरा मिश्रधन। ठीक, इससे लगा दीजिए, आंसर तुरंत निकल जाएगा। पहला मिश्रधन है कितना, तो पहला मिश्रधन है 7000, तो 7000 गुणे 7000 कर देंगे यहाँ पर, 7000 गुणे 7000, अब बटे दूसरा मिश्रधन क्या है 10,000। 10,000 काट पीट कर दीजिए चला, यहाँ से 1 2 3 4 जीरो से यहाँ पर 4 जीरो कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 4900 रुपये। कितना हो जाएगा चला यहाँ पर, 4900 रुपये हो जाएगा क्या, मूलधन। मूलधन क्या हो जाएगा, तो सर 4900 रुपये यहाँ पर मिश्रधन हो, सॉरी मूलधन हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना है दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर करिए। इसका आंसर बताओ चला। यहाँ पर क्या है कि 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब ये अंतर वाले प्रश्न भी आपके पेपर में यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रहे थे दोस्तों पिछले वर्ष, तो इस बार भी हो सकते हैं पूछे जाएं। ठीक है, तो अब अंतर वाले प्रश्न को कैसे हल करेंगे इसको समझिए। अगर 2 साल का अंतर है तो आसान है, 3 साल का अंतर है तब पर भी आसान है। 2 तरीका बताऊंगा दोस्तों, 2 नहीं 3 4 तरीके हैं इसको हल करने के, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका होगा वो तरीका मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर अंतर वाले प्रश्न हैं, अगर अंतर वाले ही प्रश्न हैं तो इसको कैसे डील करना है, कैसे हल करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज इसका एक होता है फार्मूला, डिफरेंट इक्वल टू डिफरेंट बराबर मूलधन गुणे आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, बटे में 100 का स्क्वायर। ये कब काम करेगा दोस्तों, जब यह 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो। अगर 3 साल का दे दिया तो यह तरीका फेल हो जाएगा, यह मात्र 2 वर्ष पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अंतर निकालना है। मूलधन क्या दिया है दोस्त, यहाँ पर मूलधन 1000 है। मूलधन क्या है सर 1000, तो मूलधन दिया गया है, और दर क्या है 5%, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब बटे नीचे क्या लिखना है, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। कोई दिक्कत यहाँ पर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट देंगे, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। 5 यहाँ पर, अच्छा 25 में 10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर आएगा मेरे भाई, वह क्या आ जाएगा, तो वह 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए एक तो तरीका यह हो गया, एक तरीका और बताते हैं जो होता है ट्री
ट्री मेथड से भी आप बना पाएंगे, परसेंटेज मेथड से भी बना पाएंगे। दोस्तों पहले ये बताइए, ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए परसेंटेज मेथड से समझिए। परसेंटेज मेथड क्या कहता है, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, पहले नंबर साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज का परसेंटेज क्या हो जाएगा, हमने साधारण ब्याज में डिस्कस कर रखा है दोस्तों। साधारण ब्याज जो होता है वह RT% होता है। आर मतलब दर क्या है, 5 × 2 यानी 10%। 10% क्या है, ये साधारण ब्याज है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2 साल का, तो यहाँ से AB फार्मूला लगा देंगे। AB फार्मूला क्या कहता है, A प्लस का B प्लस का A × B बटे 100, बटे में 100 कर देंगे। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 का गुना 5 में, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, अब बटे 100 कर देंगे। बटे में क्या हो जाएगा 100, बटे में 100। 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 10.25, 10.25। ये क्या हो गया, तो यह CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज आ जाएगा यहाँ पर। साधारण ब्याज 2 साल का, ये 2 साल का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 0.25 बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, ये 1000 क्या दे रखा है, यह 100% का मान है, तो आपको कितने % का मान निकालना है, 0.25% का मान निकालना है। 100% का मान 1000, तो 1% का मान क्या हो जाएगा 10, 1% का मान क्या हो जाएगा 10, तो 0.25% का मान क्या हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.5%, सॉरी 2.5 रुपये, 2.5 रुपये। इससे भी आप बना पाएंगे, ट्री मेथड से भी बना पाएंगे दोस्तों, ट्री मेथड से भी इस सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए ट्री मेथड से समझाते हैं आपको कैसे बनाना है। इसको मिटा रहे हैं, अगर आप समझ गए हैं दोस्तों तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, अब इसी सवाल को हम ट्री मेथड से बताएंगे कि कैसे आप इस सवाल को ट्री मेथड से बना पाएंगे। ठीक है, इन तीनों ही कंसेप्ट में जो सबसे बेहतर होगा वह आप जो है अप्लाई करेंगे। और सबसे बेहतर तरीका दोस्त हम यही कहेंगे कि 2 साल का अगर है तो फार्मूला मेथड ही सबसे बेस्ट होता है। 3 साल का है तो आप ट्री मेथड लगा लीजिए या फिर आप परसेंटेज मेथड लगा लीजिए, सब अच्छा है। ठीक है, ट्री मेथड से कैसे बनाएंगे, ट्री मेथड से दोस्त आप कैसे बनाएंगे, देखिए मूलधन क्या है, तो मूलधन तो 1000 है, मूलधन क्या है 1000 है। 2 साल की बात है तो 2 ऐसे टांगे खींचेंगे आप। 5% का मतलब होता है 5/100, क्या होता है 5/100 होता है, यानी 1000 का 5/100 मतलब कितना ब्याज मिल जाएगा दोस्त, यहाँ पर 50 रुपये, 50 रुपये ब्याज यहाँ पर मिल गया। दूसरे वर्ष में जाएंगे तो 1000 पर 50 रुपये तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 50 रुपये पर भी आपको 5/100 के हिसाब से ब्याज मिलेगा, यानी 25 रुपये का यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, अरे 50 का 5/100 करेंगे ना भाई, आए अच्छा ठीक है, 2.5 आएगा ना, इसका 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, 2.5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब गौर करेंगे यहाँ से, यहाँ पर दोस्त ये जो 50 ऊपर का लाइन जो है यह साधारण ब्याज होता है, और टोटल जो होता है यहाँ पर टोटल, ये टोटल क्या होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं। लेकिन यहीं पर दोस्तों, यहीं पर ये जो होता है जो 2.5 है यह अंतर होता है, तो यहाँ से सीधे अंतर आपके सामने निकल जाएगा, तो आप ऐसे भी सवाल को बना पाएंगे। 3 तरीका हमने बताया है, 3 के तीनों ही तरीके बताइए कौन सा सबसे बेस्ट है और कौन आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और कौन कौन सा तरीका आपने सीखा है। चलिए दोस्तों, 2 साल का जब भी आएगा तो आप यहाँ पर फार्मूला ही लगा दीजिए, या फिर आप इसमें से कोई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। देखिए 5000 की धनराशि पर
10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। वही चीज़ें आपसे अंतर पूछा गया है। अंतर अगर पूछा गया है तो आप फार्मूला लगा दीजिए। मूलधन क्या है, मूलधन 5000 है, मूलधन गुणे दर का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 बटे 100 का स्क्वायर, 100 क्या स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 10,000, 10,000। तो यहाँ से नीचे कितने जीरो है, 4 जीरो हैं, ऊपर भी 4 जीरो कट जाएगा, कट जाएगा। अरे भैया कट गया, सॉरी दोस्त, ये 50,000 है दोस्त, यहाँ पर सॉरी 5,000 है, 5,000 है, ठीक है। तो नीचे 4 जीरो, ऊपर से 4 जीरो कटेगा तो क्या बचेगा 50 रुपये बच जाएंगे। तो 50 रुपये इनका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। 50 रुपये ही दोस्तों इसका अंतर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 50 रुपये इसका अंतर जो आएगा 50 रुपया होगा। तो ये फार्मूला मेथड से आपने इसको आसानी से बना पाया। बात समझ पाए चेला, बोलिए, अरे बोल ना रे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है चेला, सवाल जो है ना, ये सवाल वही सवाल है और इसका आंसर आप लोग बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। बोलो रे भैया क्या होगा इसका उत्तर। बताइए चेला जी इसका उत्तर क्या होगा। 5,000 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये है। तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। ब्याज की दर बताना है कितनी है। अच्छा चेला, ब्याज के दर पूछा गया है। अगर ब्याज के दर पूछ लिया है चेला तो वही काम कर दीजिए, फार्मूला लगा देंगे तब वो उत्तर निकल जाएगा। अंतर क्या दिया है, फार्मूला पहले लिखते हैं। यहाँ पर फार्मूला देखिए, डी बराबर क्या होता है, पी आर का स्क्वायर होता है बटे 100 का स्क्वायर होता है चेला, ठीक है। ये होता है फार्मूला। मान रखना शुरू कर दीजिए। अंतर क्या दे रखा है, तो अंतर यहाँ पर 32 दे रखा है। अंतर क्या है तो 32 है। मूलधन क्या है तो मूलधन 5,000 है। मूलधन क्या है 5,000 है। रेट आपसे आप पूछा गया है, यानी आर का मान निकालना है। अब बटे में क्या कर देंगे 100 का स्क्वायर यानी 10,000, ठीक। 1 2 3, 1 2 3 जीरो कैंसिल और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 32 दूना 64 यानी आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 64। तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान अंडर रूट में हो जाएगा 64, 64 का वर्गमूल क्या होगा 8 हो जाएगा। तो 8% वार्षिक ब्याज की दर है, 8% वार्षिक ब्याज की दर है दोस्तों, ठीक है। 8% वार्षिक ब्याज की दर है। कोई दिक्कत, बोलिए। अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, या फिर दोस्तों इसी को आप ट्री मेथड से भी बना पाएंगे तो बना लेंगे, ठीक है। ट्री मेथड से आप कैसे यहाँ पर दर निकालेंगे। चलिए अगला प्रश्न, ट्री मेथड से दोस्त थोड़ा सा इसमें कठिन हो जाएगा, सबसे बेहतर तो यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लगाइए। क्या दिया गया है, 10,000 10,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। एकदम चेला वही सवाल है, ब्याज की दर बताना है। और वो क्या दिया है, कितने वर्ष की बात है, तो 2 साल के बात है। अंतर कितना है 25 है। अंतर क्या है चेला 25 है। अंतर 25 है। मूलधन यहाँ पर 10,000 है, मूलधन 10,000 है। आर स्क्वायर यही सी का मान निकालना है, आर का मान निकालना है बटे नीचे 100 का स्क्वायर करते हैं फार्मूला में, तो 10,000 नीचे भी हो जाएगा। देखिए 10,000 से 10,000 कैंसिल, आर स्क्वायर का मान 25 है तो आर का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो दर क्या है 5%, दर क्या है चेला 5%, 5% है ऑप्शन नंबर 1, ठीक।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? अगर आपको समझ में आया है चेला तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई, तो आप लोग वीडियो को तो लाइक कर दीजिए भाई। अरे बोल ना भाई, क्या दिक्कत है? आए, वीडियो को लाइक करने में क्या जा रहा है भाई? लाइक तो कर दो भैया, हम तो कुछ मांग नहीं रहे आपसे, ना पैसा मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं, बस आपका समय मांग रहे हैं और आपसे एक लाइक का हम लोग कामना करते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जो आपको दिल करे। बोलिए सर, क्या दिक्कत है आपको? तो इतना तो कर ही सकते हैं, इतना करेंगे तभी तो कुछ हम और बेहतर कर पाएंगे भाई। चलो भैया इसको लगाइए। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10% है प्रतिवर्ष। 2 वर्ष के लिए अंतर जो है 300 है। राशि बताइए। क्या पूछा है चेला? राशि पूछा है। इस बार क्या पूछा है? राशि पूछा है, यानी मूलधन पूछा है। तो देखिए अंतर कितना है? 300 है। अंतर क्या है? 300 है। अंतर 300 है। मूलधन P यही आपसे पूछा गया है। दर 10% है तो R का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बटे नीचे 100 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 10,000। ठीक है, तो नीचे देखिए 1 2 जीरो, ऊपर भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 100 का गुना 300 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। 30,000, और यही क्या है? मूलधन है। ठीक, तो मूलधन कितना है चेला? 30,000 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30,000 इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है भैया। आइए इसको लगाइए। थोड़ा फास्ट चलते हैं दोस्तों, क्योंकि आज चक्रवृद्धि ब्याज को समाप्त करना है। कल जो है हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, देखिए किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण और ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है। तो राशि बताइए, वह धनराशि क्या है, यह आपसे पूछा गया है। अंतर क्या है चेला? एकदम से लिखा है 48 है। अंतर तो चेलवा हमारा बता देगा क्या है। 48 है क्योंकि यह लिखा हुआ है। और मूलधन पूछा गया है, तो मूलधन दर क्या है? 20, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब बटे नीचे का कर देंगे 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 में कैंसिल। 100 का गुना 12 में कर देंगे तो पी का मान क्या हो जाएगा? 1200 रुपये। पी का मान 1200, यानी मूलधन कितना है चेला? 1200 रुपया है। मूलधन कितना है? तो 1200 रुपया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न नंबर 37। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 के 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? अब चेला यहाँ पर अंतर पूछा है। अब क्या पूछ दिया है? अंतर पूछा, लेकिन कितना साल के चेलवा? एकदम बताएगा 3 साल के। 3 साल के। अब 3 साल के अंतर पूछा है चेला, तो 3 साल के अंतर का फार्मूला तो कठिन होता है। अब 3 साल के अंतर का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, 3 साल के अंतर का फार्मूला लगाएंगे या फिर एक के फार्मूलों से सब काम करेंगे। ट्री मेथड्स लगाइए, हर वर्ष के लिए काम करेगा, चाहे 2 साल का हो, 3 साल के हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो। ट्री मेथड सब में काम करेगा, परसेंटेज मेथड सब में काम करेगा, लेकिन चेला फार्मूला जो है ना वो 2 साल के लिए सबसे बढ़िया है। 3 साल के लिए याद करना पड़ेगा, कहीं भूला गया चेला तो परीक्षा देने पहुंच गए हाल में और 3 साल के फार्मूला भूल गए तब क्या होगा? सवाल तो बनेगा नहीं। इसलिए परसेंटेज मेथड सीखो चाहे ट्री मेथड सीखो, दोनों ही सीख कर जाना। और सबसे बेहतर तो हम तो कहेंगे इसमें ट्री मेथड होता है चला। ठीक है, ट्री मेथड सबसे बढ़िया होता है। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है?
बोलिए भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करें भाई। अगर आप 3 साल का यहाँ पर अगर आप याद करना चाहते हैं फार्मूला ही अंतर का, तो याद कर लीजिए दोस्तों। कभी भी याद करना है आपको तो क्या करना है 3 साल के लिए, देखिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, डी गुणे 10,000 बटे में क्या होता है, तो आर का स्क्वायर होता है, आर का स्क्वायर माइनस नहीं, गुणा होता है, गुणे 100 बटे 300 प्लस का आर होता है। ये होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो आप लोग अगर चाहते हैं फार्मूला लगाना तो फार्मूला यही होता है। इस फार्मूला को नोट कर लेंगे और रट्टा मार लेंगे। अब रट्टा का मारेंगे चेला, ज़्यादा बार जब लगाएंगे ना तो ये फार्मूला याद हो जाएगा। ज़्यादा बार जब लगाएंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा याद, ठीक है, फार्मूला याद। अच्छा यहाँ पर आप चाहते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, इसको 100 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 100 का स्क्वायर ही लिखिए, सबसे अच्छा रहेगा। इसको 100 का स्क्वायर ही रख सकते हैं, 100 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से मान रखिए, पी का मान क्या है, तो 8000 है। मूलधन क्या है, 8000 है। डी का मान क्या है, अंतर ही निकालना है यहाँ पर, डी का मान निकालना है और 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, बटे आर क्या है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, गुणे 100 बटे 300 प्लस आर, यानी आर क्या है 5, तो 305 हो जाएगा, 305 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर काटिए, जो कटेगा पहले उसको काटिए। यहाँ से 3 जीरो पहले ख़त्म कर दीजिए चला, यहाँ से 3 जीरो ख़त्म हो गया। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 40 बार में यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 बार में कटेगा, सॉरी दोस्तों, अरे 8 से काट रहे हैं, 8 पंजे 40 होगा, यहाँ पर 5 बार में कट जाएगा 8 से, ठीक है। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 है, 5 से काटेंगे इसको तो 5 छक 30 होगा, 5 एकम 5 होगा। ये क्या हो गया, डी बटे 61 बराबर 1, इधर 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा, डी बटे 61 बचेगा। बोलो भैया बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। तो डी का मान क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 61 आ जाएगा। यानी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या आएगा, तो 61 आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, बोलिए सर, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये तो हो गया फार्मूला, लेकिन अगर आप फार्मूला याद करना चाहते हैं तो याद करिए, लेकिन अगर फार्मूला कहीं भूल गए हैं तो सवाल कैसे बनाएंगे, तब आप इसमें ट्री मेथड लगा दीजिए दोस्त, ट्री मेथड लगा दीजिए। पहले आप इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, उसके बाद हम बताते हैं ट्री मेथड कैसे आपको अप्लाई करने हैं। इसी सवाल में ट्री मेथड कैसे लगाना है दोस्तों, इसको समझा रहे हैं, समझिए। देखिए इसको यहाँ पर मिटा रहे हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर दोस्त ट्री मेथड से सवाल को कैसे बनाएंगे, इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना होगा और एक ही बार में समझिए, ताकि आप ऐसे सवाल को आसानी से बना पाएं। देखिए मूलधन क्या है सर, यहाँ पर मूलधन तो 8000 है, मूलधन क्या है 8000 है। 3 साल की बात है तो 3 टांगे खींचेंगे, ऐसे करके 3 टांगे खींच दिए। अब यहाँ पर 5% का मतलब क्या होता है सर, 5% का मतलब 1/20 होता है, 1/20 होता है, ठीक है, 1/20, ठीक। अब 8000 पर 1/20 के हिसाब से ब्याज कितना मिल जाएगा यहाँ पर, तो 20 चौक 80, 400 रुपये,
400 यहाँ पर ब्याज मिलेगा। दूसरे साल में जाएंगे तो इस पर 400 ब्याज तो मिलेगा करेगा, लेकिन इस 400 पर भी ब्याज मिलेगा 1/20 के हिसाब से 20 × 40 20 रुपये। आइए तीसरे वर्ष में कदम रखते हैं। तीसरा वर्ष में जब कदम रखेंगे तो तीसरा वर्ष जो है सबसे पहले 8000 पर ब्याज लेगा, तो यहाँ पर 400 ब्याज लेगा। 400 ब्याज ले लिया। अब जो 400 इसके पहले जितने भी 2 साल में ब्याज मिले हैं उन सभी पर ब्याज लेगा। तो पहले वाले 400 पर ब्याज यहाँ पर 20 रुपया मिलेगा, और दूसरे वाले इस पर भी यहाँ पर 20 रुपया मिलेगा, और इस 20 रुपये पर भी 1/20 के हिसाब से 1 रुपया भी यहाँ पर ब्याज मिलेगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जो पहला लाइन है ये आपका यह होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, SI सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। टोटल, ये टोटल क्या होता है? टोटल जो होता है दोस्तों ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, CI होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ से जो ये बच रहा है ना, ये ऊपर वाला लाइन छोड़ दीजिए, बाकी जो जितना बचेगा इस सभी के सभी क्या होते हैं? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो जोड़ दीजिए कितना हुआ? 3 बार 20 है, 20 × 60 + 1 61। तो 61 रुपया जो है अंतर आ जाएगा। किसका? 61 रुपया अंतर किसका आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज CI का 3 साल का और 3 साल का SI का अंतर कितना हो जाएगा? तो तीनों को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 61 रुपये। तो आप ऐसे बनाएंगे तो हर एक सवाल आसानी से बना पाइएगा, और ये बेसिक चीज़ है दोस्तों, ये हर सवाल में अप्लाई होता है, कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि यही तरीका आप लोग सीख लीजिए, और इसी तरीका से 3 साल वाला लगाइए। 2 साल के लिए सबसे बेस्ट तो फार्मूला है, बाकी 2 साल पर भी हम इसका अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे चलें। समझ में आया दोस्त? आइए अगले क्वेश्चन पर, और अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 38। चलिए बनाइए इसको। बनाइए दोस्तों। देखिए, शिवा ने एक निश्चित दिन को 2000 साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए हैं। यदि ब्याज दर 6% है 3 सालों की अवधि के लिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फर्क होगा, मतलब कितना अंतर होगा, ये पूछा गया है अंतर आपसे। तो अंतर पूछा गया है भैया, तो अंतर जब पूछा गया है तो वही नियम लगाइए, ट्री मेथड वाला तरीका लगाइए दोस्त। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2000 तो यहाँ पर मूलधन है, 3 साल है, 3 टांगे खींच देने हैं ऐसे। ठीक है, अब 6% का मतलब 6/100 होता है, 100, 6/100 होता है, 6/100 यानी यहाँ पर 6 दूनी 12, 120 रुपये तो ब्याज पहले साल मिलेगा। दूसरे साल में जाएंगे तो 120 रुपये तो 2000 पे ब्याज मिलवा करेगा, और 120 का भी आपको 6/100 के हिसाब से ब्याज मिलेगा। यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों? यहाँ से कितना ब्याज मिल जाएगा? तो 12 × 6 = 72, 7.2, 7.2। ठीक है, बोलिए, 7.2 रुपये यहाँ पर ब्याज मिलेंगे। ठीक, तीसरे वर्ष में जब जाएंगे तो तीसरे वर्ष में भी ये तो 120 रुपये ब्याज मिलवा करेगा, 120 रुपये तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके पहले जितने भी ब्याज मिल चुके हैं उन पर भी ब्याज मिलेगा। तो पहले वाले 120 पर ब्याज मिलेगा कितना? 7.2। दूसरे वाले 120 इस पर कितना मिलेगा? 7.2। और 7.2 पर कितना ब्याज मिलेगा? तो 7.2 पर ब्याज वही 6/100 के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1 होगा, और 6 × 7 = 42 और 1 43 हो जाएगा। 43 दशमलव कितने स्थान पर चल जाएगा भाई? एक स्थान पे तो था ही, 2 स्थान और आगे चल जाएगा, यानी यहाँ जाएगा 4.32, 4.32, 4.32 ये ब्याज मिलेगा दोस्तों। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए भैया, देखिए यहाँ पर
अब इस यही तो है क्या, ये क्या है, यही आपका अंतर है, इसी को जोड़ लीजिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो जोड़िए, इस 7.2 कितनी बार है, तो 7.2 यहाँ पर दोस्तों कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 का गुना कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना होगा, 3 दूना 6 दशमलव दशमलव और 3 साते 21, 3 साते 21 हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें कितनी है भैया, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जब 7.2 का निकालेंगे 6/100, तो यहाँ पर आएगा, जानते हैं क्या, इधर ये दशमलव यहाँ नहीं आएगा, ये दशमलव दोस्तों, ये 4.432 आएगा, ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे इसको, 0.432 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, जोड़िए, तो यहाँ से 3 2 तो होगा, और 6 4 10 की जीरो हासिल का 1 होगा, दशमलव यहाँ लगाएंगे, दशमलव यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और 21 और 1 22 हो जाएगा। तो लगभग में मान यहाँ पर आएगा, लगभग में कितना आएगा दोस्तों, लगभग में 22 इसका आंसर आएगा, कितना आएगा, 22, लगभग में दोस्तों इसका आंसर आएगा 22, ठीक है। तो 22 रुपये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसका मान लगभग में है, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इसका आंसर के नहीं मिलेगा, लगभग में दोस्त इसका मान आएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, इस प्रकार से बनाइए इसको। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद धनराशि 3 वर्ष बाद किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15.50 है, तो धन बताइए वह क्या है। वो धन बताना है क्या है, वो क्या है दोस्तों, धन आपको पूछा गया है आपसे, ठीक। तो आप यहाँ पर अगर फार्मूला लगाना चाहते हैं तो फार्मूला एकदम आराम से लगा सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। फार्मूला सर एकदम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सर फार्मूला नहीं लगाएं, तब आप कैसे इसको हल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम फार्मूला ना लगाएं तो कैसे आप इसको हल करेंगे, तो इसको समझेंगे। सबसे पहले फार्मूला लगा दीजिए दोस्त, या फिर आप बिना फार्मूला के लगाइए, सबसे पहले बिना फार्मूला का। अब यहाँ 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, 1/10, 3 साल है ना, यहाँ पर 3 वर्ष है ना, तो ये 10 का क्यूब कर देंगे तो ये मूलधन पता चल जाएगा। मूलधन क्या हो जाएगा, यहाँ से मूलधन कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब यानी 1000, मूलधन 1000 हो जाएगा। 3 वर्ष है, 3 टांगे खींचा जाएगा ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर 1/10 के हिसाब से 1000 का ब्याज कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, यहाँ पर 100 यहाँ पर भी मिलेगा, और 100 पर भी 1/10 के हिसाब से 10 ब्याज यहाँ पर मिलेगा। तीसरे वर्ष में आएंगे तो 1000 पर 1/10 के हिसाब से 100 ब्याज यहाँ मिलेगा। जितने ब्याज मिल चुके हैं उन सभी पर ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 100 पर ब्याज मिलेगा 10, और इस 100 पर ब्याज मिलेगा 10, और इस 10 पर ब्याज मिलेगा 1। अंतर की बात किया जाए तो यही अंतर है, यही क्या है दोस्तों, अंतर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31, भाई 10 10 20 और 30 31, 31 अनुपात क्या है, अंतर है। तो 31 का मान कितना दिया है अंतर में, यहाँ पर 15.5, 15.5 दिया है 31 का मान। तो हमें 1000 अनुपात का मान निकालना है, क्योंकि मूलधन पूछा है। तो 1000 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15.5 बटे में 31 गुणे 1000। पहले नंबर यहाँ से 1 जीरो से दशमलव ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म हो गया। 31 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 का गुना 100 में करेंगे तो हो जाएगा 500, 500। तो इसका जो मूलधन है दोस्तों वो क्या है, तो मूलधन 500 रुपये है। ऑप्शन नंबर सी बी की जगह सी दे दिया गया है, 500 इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आप ऐसे ही लगाइए, अच्छा है, ठीक है। चलिए इसको लगाइए भाई, इस सवाल को बनाइएगा।
इस सवाल को बनाइए और आंसर बता दीजिए क्या होगा। इसमें कहा गया है कि किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है, तो दर बताइए क्या होगा। दर पूछा है चेला, क्या पूछा है? दर पूछा गया है। ठीक है, दर पूछा गया है। मान लेते हैं कुछ ना कुछ मूलधन रहा होगा, कुछ मूलधन पी रहा होगा। ठीक, 2 साल की बात है तो 2 टांगे खींचा जाता है, आपने सीखा है। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, ये पहला वर्ष है और ये क्या है, ये दूसरा वर्ष है। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर होता है। तो 160 रुपये साधारण ब्याज है, यानी आधा ब्याज यहाँ मिला होगा और आधा ब्याज यहाँ मिला होगा। तो कितना कितना ब्याज मिला यहाँ पर, कितना कितना ब्याज मिला भाई? 80 रुपये ब्याज तो यहाँ मिला होगा साधारण ब्याज, और 80 ही रुपये यहाँ पर भी ब्याज मिला होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 164 हो जाता है, तो इस 80 रुपये पर भी कुछ दर के हिसाब से 4 रुपये ब्याज मिला होगा। अब इसी टोटल जो है, इस टोटल को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। जोड़ेंगे तो 164 आ जाएगा। अब यहाँ से कितना परसेंट ब्याज लगा है, देखिए 80 पर कितना परसेंट ब्याज लगा कि 4 रुपये ब्याज मिले हैं, तो 4 रुपया ब्याज मिला है किस पर, 80 पर, गुणे 100 कर दीजिए, गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5% का दोस्तों यहाँ पर ब्याज है। ब्याज कितने परसेंट का है, तो 5% का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 5%, 5% इसका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है बताइए, बोलिए। अगर कोई भी दिक्कत आपको है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, इसको बनाइए। वही सवाल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या वो कहा गया है, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 है तथा साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मूलधन क्या है, पी है, 2 साल है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष में ब्याज, साधारण ब्याज क्या है, 40 है, यानी 20 रुपये ब्याज यहाँ मिला होगा और 20 रुपये ब्याज यहाँ मिला होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है 0.8 ज़्यादा है, तो 0.8 जो है ये ज़्यादा ब्याज मिला है किस पर, 20 पर। ये टोटल क्या हो गया, अब ये टोटल के टोटल क्या है, ये टोटल क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब यहाँ से कहेंगे दोस्तों 0.8 रुपये का ब्याज मिला है, किस पर ब्याज मिला है भैया, तो ये 20 रुपये पर मिला है, गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100। एक जीरो से परसेंटेज खत्म हो जाएगा और एक जीरो से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, ये खत्म हो जाएगा। तो 4% यहाँ पर ब्याज लगा है। ब्याज की दर है सर 4%, ऑप्शन नंबर बी, यानी तीसरा जो विकल्प है 4%, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको बनाएंगे, इस सवाल को लगाइए। इस सवाल को दोस्तों आप लोग करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये, उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलते हैं, तो मूलधन बताइए क्या होगा। वही सवाल है दोस्तों, 2 वर्ष की बात है तो मूलधन कुछ रहा होगा, पहला वर्ष दूसरा वर्ष। पहले वर्ष में कितने यहाँ पर साधारण ब्याज कितना मिलता है,
तो साधारण ब्याज दोस्तों यहाँ पर मिलता है 1200 रुपये। इसका मतलब 600 रुपये पहले वर्ष मिलता है और 600 रुपये दूसरे वर्ष मिलता है। लेकिन 90 रुपये ज़्यादा मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 600 रुपये पर कुछ परसेंट ब्याज लगा होगा, जिससे 90 यहाँ पर मिला होगा, तब जाके ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बना होगा। ठीक है, तो ये 90 रुपये ब्याज मिला किस पर, 600 रुपये पर गुणे 100। ठीक है, तो 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे तो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, 6 एक कम में 6 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 और 6 पंजे 30, यानी ब्याज की दर क्या है, 15% है। ब्याज की दर क्या है दोस्तों, तो ब्याज की दर यहाँ पर मेरे भाई 15% है। तो इस P पर यानी इस मूलधन P पर 15% के हिसाब से 15% के हिसाब से यानी 15/100 के हिसाब से यहाँ पर 15/100 के हिसाब से ब्याज मिला होगा कितना, 600 रुपये। इसको काटेंगे 15 छाका 90, 15 चौको 60, 15 चौको 60, ये 40 हो जाएगा। 40 का गुना 100 में करेंगे तो 4000 हो जाएगा यहाँ पर, 4000। तो मूलधन क्या है दोस्त, तो मूलधन यहाँ पर आ जाएगा चला एकदम 4000। मूलधन क्या आ जाएगा, तो मूलधन जो आएगा वह 4000 रुपये आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ पाए, आपने ब्याज निकाल लिया, ब्याज का दर निकाल लिया, और इसी देखिए यहाँ पर भी वही 15% के हिसाब से, इस मूलधन पर भी 15% के हिसाब से ब्याज मिला है। तो कितना ब्याज मिला है, 600 रुपये। तो वही हमने काम किया है, आंसर निकल गया है। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न इसको लगाइए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर देय है, जिसका ब्याज 2 लगातार वर्षों में क्रमशः 900 तथा 981 रुपये है। धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों धनराशि पूछा गया है, बात को ध्यान से समझिएगा। पहले वर्ष में दोस्तों क्या हुआ है, ब्याज यहाँ पर 900 रुपये मिले हैं। पहले वर्ष में ब्याज कितने मिलते हैं दोस्त, तो पहले वर्ष में 900 रुपये यहाँ पर ब्याज मिलते हैं। ठीक है, यानी पहला वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है। तो पहले वर्ष में फर्स्ट ईयर में पहले वर्ष में यहाँ पर ब्याज कितना मिलता है, तो 900 रुपये ब्याज मिल रहा है। लेकिन जब दूसरे वर्ष में हम लोग जाते हैं, पहला वर्ष 900 रुपये ब्याज मिलता है, और दूसरा वर्ष दोस्त यहाँ पर दूसरा वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, तो 981 रुपये यहाँ पर ब्याज मिल जाते हैं। 981 रुपये ब्याज मिलता है। कोई दिक्कत, दूसरा वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, 981 ब्याज मिलता है। तो दूसरे वर्ष में कितने की वृद्धि हो जाती है, यहाँ पर देखिए कितना वृद्धि हो गया, तो 81 रुपये यहाँ पर वृद्धि हो गया, 81 रुपये वृद्धि हो गया। अब 81 रुपये वृद्धि हुआ क्यों, 81 रुपये ब्याज मिला है किस पर, इन 900 रुपये पर ब्याज मिला है, तभी जाकर यहाँ पर वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 900 पर 81 रुपये यहाँ पर ब्याज मिले हैं, तो कितना परसेंट ब्याज मिला है दोस्त, यहाँ से कितना परसेंट ब्याज मिला है, तो इसको काटेंगे तो 9 9 81, 9%। ब्याज कितना मिला है, 9%। ब्याज कितना मिला है, 9% ब्याज मिला है। तो मूलधन पर उस मूलधन पर भी 9% के हिसाब से दोस्तों 9% के हिसाब से यहाँ पर 900 रुपये ब्याज मिले होंगे। तो कितना ब्याज मिल, यहाँ पर कितना मूलधन रहा होगा, कितना मूलधन रहा दोस्तों, मूलधन यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000। ठीक, मूलधन कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 10,000 इसका मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। बात समझ पाए दोस्तों, क्या आप हमारी बात समझ पाए हैं, तरीका समझ पाए हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आ गया दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पर। अब ये वो सवाल है दोस्तों जो हमारे भाइयों ने इसको दिया है लगाने के लिए, बोले हैं भाई इसको समझा दीजिए कि कैसे लगाना है। तो देखिए भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले सवाल को पढ़िए।
70 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर और 112 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों को समान आयताकार फूल की क्यारियों में बांटा जाना है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है। प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई ज्ञात करो। अब एक बात बताइए, 70 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर, 112 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले ये जो आयताकार मैदान हैं, इसका अधिक से अधिक ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा माप होगा जो तीनों को माप सकता है, तो उसका मौसा निकालना पड़ेगा। तो इसका मौसा निकालेंगे 70, 84, 112 का HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 ये 14 मीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों, 14 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है दोस्त, ये क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल जब है तो क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो जाएगा, 14 आएगा। और लंबाई तो आपको दिया ही है 7, चौड़ाई पूछा है, बराबर 14। तो 7 B का मान निकालेंगे तो 14/7 हो जाएगा। 14/7, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 मीटर, सॉरी 7 दूनी 14 यानी 2 मीटर। बात समझ पाए सर? तो इसका आंसर 2 मीटर आएगा। कितना आएगा, 2 मीटर आएगा। ठीक है, चौड़ाई कितना होगा, 2 मीटर आएगा। चलिए अगला एक सवाल और दिए हैं भाई, एक सवाल और दिए हैं, तो इसको भी देखिए कैसे हल करना है। देखिएगा, सवाल में कहा गया है छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम भार वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है, उसके स्थान पर 34 किलोग्राम भार वाला एक नया छात्र शामिल हो जाता है। यदि समूह का नया औसत 43.4 किलोग्राम हो जाता है तो समूह में कितने छात्र हैं। समूह में आपको बताना है कि कितने छात्र हैं मेरे भाई। हम मान लेते हैं कि समूह में यक्ष छात्र रहे होंगे। मान लेते हैं कितने छात्र रहे होंगे, यक्ष छात्र। तो यक्ष छात्र अगर रहे होंगे जिसमें औसत क्या है, 44 इसका औसत है, तो टोटल यक्ष छात्रों का टोटल भार क्या हो जाएगा, 44 यक्ष हो जाएगा। टोटल भार इतना हो जाएगा 44 यक्ष। ये टोटल भार हो गया, यक्ष छात्रों का टोटल भार इतना हो गया। अब हुआ क्या है, अब इसमें से एक 34 किलोग्राम भार का एक 40 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति इसको छोड़कर चला जाता है। 44 यक्ष में से क्या हुआ, एक व्यक्ति छोड़कर चला जाता है समूह को, जिसका वजन क्या था, 40 किलोग्राम। और एक गया है तो एक इसमें आया है, तो आने के लिए प्लस करेंगे, जुट रहा है, 34 किलोग्राम का एक व्यक्ति इसमें शामिल होता है। अब इनका जो औसत आ रहा है दोस्तों वह क्या है, 43.4 आ रहा है। तो इनका योग क्या हो जाएगा, 43.4 यक्ष आ जाएगा। ये योग हो गया। अब योग इतना हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति एक गया है एक आया है, तो अभी भी उतना ही व्यक्ति हैं इसमें। ठीक है, अब इसको दोनों एक्स वाले को एक साइड लेकर जाएंगे, इसको इधर लेकर जाइए, तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 0.6 घट जाएगा ना। यहाँ पर 44 यक्ष में से 43.4 यक्ष घटाएंगे तो 0.6 यक्ष बचेगा, और बराबर इसको उधर लेकर जाएंगे। देखिए 40 में से आप घटा दीजिए कितना, 34, तो बचेगा माइनस का 6, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 0 हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, और 6 से काटेंगे, 6 दहिया 10, तो यक्ष का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। यानी उस समूह में टोटल 10 व्यक्ति थे। उस समूह में या टोटल 10 व्यक्ति या टोटल छात्र है ना सर यहाँ पर, तो टोटल 10 छात्र उस समूह में उपस्थित थे। ठीक है, दोनों का आंसर समझ में आया, कोई दिक्कत है बताइए। अगर आप अगली बार अगर आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं दोस्त, तो आप लोग क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। लेकिन एक बात और आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन जब लिख रहे हैं तो आंसर भी लिखिए, क्योंकि देखिए आंसर से भी सवाल को आसानी से बनाया जा सकता है। तो आंसर जब बताएंगे, आंसर जब दे देंगे, मतलब आंसर का मतलब नहीं, विकल्प, चारों विकल्प आप लिखिए, और चारों विकल्प जब रहेगा तो उसको मैं विकल्प से भी और शॉर्टकट तरीके से बता दूंगा कि कैसे आपको हल करने हैं। बात समझ पाए दोस्तों। तो जब भी आप क्वेश्चन दे रहे हैं तो क्वेश्चन का विकल्प भी आप भेजते रहें दोस्तों। ठीक है,
तो अभी तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहीं पर दोस्तों समाप्त करते हैं। आज लास्ट क्लास था चक्रवृद्धि ब्याज का, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं पढ़ना है। आगे हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब आप बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन का जो हमने मेथड बताया है, ट्रिक बताया है, वो सब कैसा था, आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ तक इस चैनल के साथ जुड़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,